मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कुंडली में ग्रह योग। आप लाख चाहें कि हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, लेकिन अगर कुंडली में इंजीनियर बनने के योग हैं तो आप इंजीनियर ही बनेंगे। अगर कुंडली में आपके जन्मांक में जन्म के समय ग्रहों की स्थिति अगर आपके एक्टर बनने की है तो आप एक्टर ही बनेंगे। और इसके तमाम उदाहरण आपको फिल्म इंडस्ट्री में मिल जाएंगे। लोग कहीं नौकरी करते थे, नाम तो लेना उचित नहीं है। इसके बाद में अंत में उन्हें उनके ग्रह उनको इस क्षेत्र में ले आए। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे इसी के संदर्भ में। हमारा ये जो टॉपिक है और इसमें व्यक्ति कौन सा अपने जीवन में किस दिशा में जाएगा, इसका प्रश्न लोग अक्सर करते रहते हैं। तो आज हमारी इच्छा हुई कि इसके संदर्भ में हम बात करें। मित्रों, ये वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए प्रारंभ करते हैं। बौद्धिक विकास एवं शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, बौद्धिक विकास एक अलग बात है, शिक्षा एक अलग बात है। इसके लिए विवेक शक्ति, बुद्धि, प्रतिभा और काम करने की क्षमता, स्मरण शक्ति, ये सारी चीज़ों पर विचार करना चाहिए। ज्योतिष में सर्वार्थ चिंतामणि एक ग्रंथ है जिसके अनुसार शिक्षा का विचार तृतीय पंचम भाव से किया जाता है, माने तीसरे भाव से और पांचवें भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है। और वैसे भी पाराशरी बृहद पाराशरी होरा शास्त्र में उन्होंने पंचम भाव से शिक्षा को माना है। पंचम भाव से शिक्षा और संतान दोनों को देखते हैं। बृहस्पति, बुध और चंद्रमा, ये ग्रह जो हैं ये शिक्षा को प्रभावित करते हैं और शिक्षा की तरफ ये ले जाते हैं। तो इन्हीं ग्रहों के बलाबल से, ग्रहों की स्थिति से हम शिक्षा का निर्णय करते हैं। चंद्रमा को लग्न स्वरूप मान लेते हैं। बृहस्पति ज्ञान का नैसर्गिक कारक है, कारण है। चंद्रमा मन से हो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है और बृहस्पति ज्ञान का कारक है। बुध विवेक शक्ति का कारक है, स्मरण शक्ति का कारक है। अतः इन सारे ग्रहों की स्थिति को हम जन्म के समय बालक के या जातक के या जातिका के कुंडली में देख करके इस बात का निर्णय करते हैं कि ये किस क्षेत्र में ये जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर्स बनने के योग। हमारे पास लोग कुंडली दिखाने के लिए आते हैं और वो पूछते हैं कि आचार्य जी, मुझे आप ये बताएं कि हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक्ट्रेस बनेगा या रिपोर्टर बनेगा, या ऐसे शिक्षा क्षेत्र में टीचर्स में जाने के योग है, या ज्योतिष को सीख करके ये समाज सुधार की व्यवस्था को करना चाहते हैं, या गणितज्ञ बनना चाहते हैं, या इनके उच्च शिक्षा के योग बन के वैज्ञानिक वगैरह बनना चाहते हैं। इसके क्या योग हैं, इसके बारे में हमें आप बताएं। तो आइए दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर्स की, चिकित्सक के योग बनने। मित्रों, जैसा है कि सभी लोगों को मालूम, सूर्य औषधि का कारक है, मंगल रक्त का कारक है। मंगल ब्लड और मांसपेशियों को रिप्रेजेंट करता है। शनि अस्थि, हड्डियां, चर्म तथा मृत शरीर का कारक है। इनसे हम देखते हैं। दसम भाव व्यवसाय, एकादश आय, द्वितीय भाव विद्या एवं धन के हैं। यदि इन भावों से ग्रहों का संबंध हो जाए तो जातक चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकता, बने डॉक्टर से बन सकता है। देखिए क्या स्थिति होनी चाहिए। केंद्र में मंगल हो, शुक्र द्वारा दृष्टिगत हो, या मंगल और शुक्र एक साथ हो। केतु और बृहस्पति की युति हो, या बृहस्पति और केतु का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा हो जन्म के समय। एक योग और है, शुक्र चंद्रमा आपस में एक साथ हो, इनकी युति हो, दसम भाव में हो और सूर्य की उन पर दृष्टि हो। अगर ये योग बनते हैं, इन योगों का सूक्ष्मता से विवेचन करना चाहिए। अब प्रश्न ये बनता है किस समय पर बनेंगे, ये उन ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। अतः इनका निर्णय किसी योग्य और जानकार ज्योतिषी के माध्यम से इसका निर्णय कराना चाहिए। अब अगला योग है इंजीनियर्स बनने के योग। आपका बेटा या बेटी
इंजीनियर बनेगी, क्या बनेगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सूर्य और बुध की युति माने आपस में अगर बैठे हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, तो इंजीनियर बन सकता है। ये प्रायः मैंने कुंडलियों में यही पाया है कि अगर सूर्य और बुध की स्थिति अगर एक साथ हो, केंद्र में हो, तो व्यक्ति क्या बनेगा, वो बालक। त्रिकोण में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, त्रिकोण भाव 1, 5 और 9 होते हैं। लग्न से आप गिनेंगे, पहला लग्न, पंचम स्थान और 9वां स्थान भाग का स्थान, ये तो त्रिकोण हो गया। केंद्र का पहला, चौथा, 7वां और 10वां स्थान कर्म का स्थान है। अगर इनमें सूर्य और बुध की युति माने बुधादित्य योग बन रहा हो, तो निश्चित उसका इंजीनियर का योग उसका बनता है। अगला देख लेते हैं, शनि पंचम भाव में हो माने 5वें स्थान में हो, 5वां स्थान त्रिकोण का स्थान है, और बुध 11वें स्थान में माने पंचम पर बुध की दृष्टि, आपस में दृष्टि संबंध हो, तो इंजीनियर्स बनने के योग बनते हैं। अगला आंकड़ा जो देख लेते हैं, राहु और मंगल की युति केंद्र या त्रिकोण में हो, माने राहु और मंगल पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव में हो, या 1, 5, 9 में हो, माने पहले भाव, पंचम भाव में और 9वें स्थान में हो, तो ये योग बनने की संभावना रहती है। शनि एवं मंगल की युति या दृष्टि का आपस में संबंध हो, माने शनि और मंगल एक दूसरे को आपस में देख रहे हो या एक साथ हो। शुक्र बली होना चाहिए कुंडली में, उस पर मंगल, शनि या बृहस्पति की दृष्टि हो, तो इंजीनियर बनने के योग बनते हैं। अब शनि मंगल की का आपस में एक साथ बैठे हो या केंद्र में बृहस्पति हो, तो इंजीनियर्स बनने के योग बनते हैं। अब अभिनेता, एक्टर्स बनना लोगों का बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन एक्टर्स नहीं बन पाते हैं। वो अपनी कुंडली को भेज करके वो ये जानने का प्रयास करते हैं, मुझे आप ये बताएं कि मैं एक्टर्स बनना चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। देखिए कुंडली में किस तरह के योग होने चाहिए, आप स्वयं भी इसको देख सकते हैं या किसी योग आचार्य के माध्यम से आप कुंडली को दिखाएं। शुक्र अभिनय का कारक है। शुक्र स्वराशि हो माने वृष राशि या तुला राशि में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो माने या उसकी लग्न हो या उसकी राशि हो, और 1, 5, 9 में अगर ये राशियां हैं, या 1, 4, 7 में माने पहला, चौथा, 7वां और 10वें भाव में है, और शुक्र उसमें स्वराशि हो, तो अभिनेता निश्चित बनता है। बुध और शुक्र आपस में युति हो या दृष्टि संबंध हो। बुध चंद्रमा के नवांश हो। देखिए जिस तरह से लग्न की कुंडली होती है, उस तरह से नवांश कुंडली भी होती है, के नवांश में हो, और सूर्य के द्वारा आपस में उनका दृष्टि संबंध हो, माने सूर्य उनको देख रहा हो। शुक्र में बुध लग्नेश से युक्त हो, माने अगर आपके लग्न वृष लग्न है तो उसका स्वामी शुक्र होगा, या कोई और लग्न है, शुक्र में बुध लग्नेश से उनका दृष्टि संबंध हो या एक साथ हो, और अपने भाव में बनी हो, तो एक्टर्स बनने के योग बनते हैं। बुध कर्क राशि में हो तथा उस पर चंद्रमा या शुक्र की दृष्टि हो, चंद्रमा शुक्र में पारस्परिक युति संबंध हो। युति का मतलब ये ज्योतिष की भाषा है, आपस में दोनों एक साथ हो या दृष्टि संबंध हो, ये तो अभिनेता बनने के योग हो गए। अब देख लेते हैं पत्रकारिता का योग। आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल पर गली गली पत्रकार हैं, चाहे वो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल कैमरा है और नाम रख लिया, पत्रकारिता करने लगे। हम उन पत्रकारों की नहीं बात कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो एक अच्छे पत्रकार हैं। उनमें क्या ज्योतिष का योग बनता है, इसको देखते हैं। पावरफुल गुरु या बुध 10वें भाव में हो तो पत्रकार बन सकता है। स्वराशि बुध माने स्वराशि का मतलब मीन राशि या कन्या राशि में हो, और बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो तो पत्रकारिता के योग बनते हैं। शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि या युति हो तो पत्रकारिता व्यक्ति कर सकता है। चंद्रमा गुरु और शुक्र आपस में त्रिकोण में हो, माने 1, 5, 9 में हो, माने पहले भाव, पंचम भाव में, 9वें भाव में हो, तो पत्रकारिता के योग बनते हैं। अब अगला हमने लिखा टीचर्स बनने के। बहुत लोगों को इस बात की इच्छा होती है कि मैं टीचर्स बनूं, प्रोफेसर बनूं और आचार्य बनूं,
तो बनोगे तो तभी जब आपके ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। वो क्या स्थिति बनती है? देखिए, पंचम भाव शिक्षा का स्थान हमें मालूम है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। पंचमेश बली होकर केंद्र में हो, माने पंचम भाव का स्वामी मजबूत होकर के केंद्र में हो। बुध स्वराशि का हो, माने बुध अपनी राशि का हो, माने मिथुन या कन्या में हो, और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो टीचर बनता है। बृहस्पति में मंगल की युति या दृष्टि हो, आपस में एक दूसरे का दृष्टि संबंध हो या एक साथ हो। बृहस्पति एवं चंद्रमा की युति या आपस में उनकी दृष्टि हो तो टीचर्स बनने के योग बनते हैं। अब अगला, ये क्या ज्योतिषी बनने के योग हैं? क्या ज्योतिष का कार्य व्यक्ति कर सकता है? जरा इसको देख लेते हैं। बुध केंद्र में हो और वाणी के स्थान का स्वामी द्वितीय, माने वाणी अगर उसकी अच्छी है, बढ़िया है, वाणी में अगर अच्छे ग्रहों का संबंध है, गुरु इत्यादि की दृष्टि है, वाणी उसकी पावरफुल है और दैवी वाणी है जिसको बोलते हैं, तो व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है। शुक्र दूसरे भाव में भी होना चाहिए। केंद्र त्रिकोण में बुध एवं बृहस्पति की युति हो और कहीं न कहीं से शनि का भी रोल है, तो व्यक्ति, आपने देखा होगा प्राय ज्योतिषी जो होते हैं कुछ कर्मकांड को प्रेफर करते हैं, कुछ रत्नों को प्रेफर करते हैं, तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई ज्योतिषी रत्न प्रेफर कर रहा है कि जहाँ गए उपचार में उसने रत्न लिखा, तो क्या ये रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन शनि है। अगर शनि का कहीं न कहीं से दृष्टि संबंध बनता है तो व्यक्ति रत्नों की तरफ आकर्षित करता है और कराता है। और अगर मान लीजिए कुछ ज्योतिषी कर्मकांड को प्रेफर करते हैं, इसकी शांति करा लीजिए, ये ग्रह शांति करा लीजिए, वो ग्रह शांति करा लीजिए, तो उनका संबंध कहीं न कहीं गुरु से बनता है। ये हालांकि इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। तो अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि गणितज्ञ, माने कुछ लोग मैथमेटिक्स के में वैज्ञानिक बनते हैं, इनका क्या योग होना चाहिए देख लेते हैं। शनि बुध 11वें स्थान में, 11वां स्थान लाभ का स्थान है, इसमें शनि और बुध हो तो कैलकुलेशन पावर बढ़ जाती है, माने कैलकुलेशन पावर से उन्हें लाभ मिलता है। लग्न में बृहस्पति और अष्टम भाव में शनि हो, 8वां स्थान जो आयु का स्थान है और जो गुण ज्ञान का कारक है, उसमें अगर शनि हो तो इस तरीके की वो गणनाएं करने में वो व्यक्ति निपुण होता है। लग्न से दूसरे या 5वें भाव में केतु और बृहस्पति हो तो व्यक्ति मैथमेटिशियन बन सकता है, माने गणितज्ञ बन सकता है। धन भाव में मंगल हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, माने बुध शुक्र इत्यादि शुभ की अगर दृष्टि हो तो उसकी वाणी में कैलकुलेशन पावर होती है। मंगल और चंद्रमा दूसरे भाव में हो और बुध केंद्र में हो, माने पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में हो तो कैलकुलेशन पावर उसकी बढ़ जाती है। अब एक योग और बनता है शिक्षा का योग। कुछ लोगों को शिक्षा बड़ी प्रिय होती है, वो हरदम पढ़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि लोग 60 साल की उम्र तक एमए और पीएचडी इत्यादि करते रहते हैं। हमारे एक जानने वाले वकील साहब हैं, उन्होंने 7-8 विषयों में एमए किया, इसके बाद पीएचडी करी, वो उनकी पढ़ाई चलती रहती है। तो आखिरकार क्या कारण है आइए जान लेते हैं। बृहस्पति उच्च का हो, माने बृहस्पति कर्क राशि को हो या स्वराशि हो, 5वें स्थान को देखता हो, उसका अगर संबंध 5वें स्थान से है तो शिक्षा का योग बनता है। बुध उच्च का हो, पंचम भाव का स्वामी बली होकर पहले, चौथे, 5वें और भाव में हो, माने 1, 4 और पंचम में हो, माने लग्न में हो और चौथे स्थान में हो, केंद्र में हो और पंचम स्थान में। पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में, पंचम भाव का स्वामी केंद्र में चला जाए, माने 1, 4, 7, 10 में चला जाए या 1, 5, 9 में चला जाए, माने पहले भाव, पंचम भाव और 9वें भाव में चला जाए तो शिक्षा का योग बनता है। द्वितीयेश एवं बृहस्पति त्रिकोण में हो, दूसरे स्थान का स्वामी और गुरु का त्रिकोण में होना अति आवश्यक है। बृहस्पति और चंद्र में राशि परिवर्तन हो, माने आपस में इंटरचेंज हो, माने गुरु जो है चंद्रमा की राशि में हो, चंद्रमा की राशि में आपका गुरु हो,
इस तरीके से अगर स्थान परिवर्तन हो, अगर उनका राज्य परिवर्तन हो जाए तो व्यक्ति उच्च शिक्षा के योग बनते हैं। मित्रों, ये कुछ आंकड़े हमने आपको दिए हैं और इसके साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और आपसे चाहेंगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।